हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे √3 और √5 को बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से किस तरह से इरेशनल नंबर शो किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टू शो दैट √3 एंड √5 आर इरेशनल नंबर्स। देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं अबाउट डिवीजन एल्गोरिथम। थोड़ा सा पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम का क्या था कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम के अंडर पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती थी? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम जो ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसे कि हम किस तरह से, एक और चीज़ हमने फर्स्ट, एक तो हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। सेकंड जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने रैशनल नंबर्स के बारे में भी बात की थी। रैशनल नंबर्स के बारे में डिनोट हम इसे क्यू से करते थे, और हमने कहा था कि पी वाई क्यू रैशनल नंबर है इफ़ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। और क्या था? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। जो अब चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है वो ध्यान से सुनिए। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, एक पॉइंट ये था। दूसरा था कि पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ये जो लाइन में लिखवा रही हूँ, को प्राइम नंबर्स, ये जो मैंने लिखवाया आपको एक सेकंड पॉइंट, इसे यूज़ करेंगे हम इर्रेशनल नंबर शो करने के लिए। ठीक है, इसे हम यूज़ करेंगे इर्रेशनल नंबर शो करने के लिए। तो को प्राइम नंबर्स पहले अगर मैं इसी के अंडर बात करूं कि थोड़ा सा आपको किसी बच्चे को याद रहता है, किसी को नहीं, कि को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। वो नंबर्स दोज नंबर्स whose common factor is only 1। वो नंबर जिनके पास सिर्फ 1 ही है जो कॉमन फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, जैसे मैंने 4 ले लिया और नंबर 5 ले लिया, तो 4 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। सी एफ कॉमन फैक्टर से डिनोट कर रही हूँ 1। मैंने ले लिया 5 ले लिया, मैंने 9 ले लिया, इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। ठीक है, तो वो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा और कोई ना हो, दोज आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। तो हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करना है और √3 √5 को हमने इरेशनल नंबर बनाना है, एक तो मैं डिवीजन एल्गोरिथम का सहारा लूँगी। मैं आपको क्वेश्चन के बीच में बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ बात कर रही हूँ इन कॉन्सेप्ट्स की। दूसरा मैं बात करूँगी को फैक्टर्स के, को प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये 4 है, आपका 5 है। टू शो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये बोलता है हमें शो करना है √3 जो है इरेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हम लेते हैं, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। मैंने ठीक इसका उल्टा ले लिया कि √3 रैशनल नहीं, इरेशनल नहीं, एक रैशनल नंबर है। अब साइड बाय साइड का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनी है। तो √3 जो है वो मैंने रैशनल लिया, और मुझे पता है रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे मैं ए अपॉन बी की फॉर्म में ले रही हूँ। ठीक है, ए बाई बी की फॉर्म में रैशनल नंबर है, जहाँ बी जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर ये रैशनल नंबर है √3, सो देयरफॉर √3 कैसा होना चाहिए? ए अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए। साइड में आपने लिख लेना है दैट इज ए अपॉन बी वेयर बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और ए बी, अभी मैंने आपको पहले बताया कि ये जो दोनों नंबर है फ्रैक्शन के, ये इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं वेयर बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
ठीक है, ये इंटीजर्स भी होते हैं और ए और बी जो है वो को प्राइम भी होते हैं। अब √3 है, मैंने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा 3 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। सो दिस कैन बी रिटन एज दैट इज 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, मीन्स ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3b स्क्वेयर। इसे मैं नंबर 1 दे लूँगी। अब देखिए ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3b स्क्वेयर था और मैंने अभी आपको डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात की। वो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही था। जहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हो वहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट ही रहता है। मतलब मैं क्या इसे कह सकती हूँ कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3b स्क्वेयर। बी जो है वो मेरा कोशेंट है, मतलब डिनोमिनेटर है। सो क्या मैं इसे कह सकती हूँ कि दिस एम्प्लॉइज दैट इज ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। हाँ या ना, क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। ठीक है, कोशेंट मेरे पास ए अपॉन बी स्क्वेयर मैंने ये लिया हुआ था, ए अपॉन बी स्क्वेयर। ये मेरे पास डिविडेंड आ गया और ये मेरे पास डिवाइजर कोशेंट आ गया। ठीक है, सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। सो ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। सो दिस एम्प्लॉइज अगर ए स्क्वेयर 3 से डिविजिबल है, so can we write it as a is also divisible by 3। a 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ध्यान रखना है, मैंने कहा है ये रैशनल नंबर है, a और b जो आ रहे हैं वो रैशनल है। यहाँ मैंने कहा ये जो मेरा न्यूमिनेटर है वो 3 से भी डिविजिबल है। अब मैं ले रही हूँ कि लेट ये जो a है, ठीक है, इसे मैंने ले लिया 3c। लेट a इज इक्वल टू 3c। फिर से स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्यों लिया मैंने a इज इक्वल टू 3c, क्योंकि अगर a भी 3 से डिविजिबल है तो a को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट की फॉर्म में। इसी फॉर्म में मैंने इसे फिर से लिख लिया। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू 9c स्क्वेयर हो गया। ठीक है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 9c स्क्वेयर, इसे मैंने नंबर 2 ले लिया। देखिए ए स्क्वेयर की वैल्यू एक थी 3b स्क्वेयर, एक ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 9c स्क्वेयर। मैं इस ए स्क्वेयर की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, पुट 2 in 1। तो मेरे पास 2 की ए स्क्वेयर की वैल्यू है, पहले जो मेरे पास 1 है दैट इज ए इज इक्वल टू 3b स्क्वेयर है, मैं ए की जगह 9c स्क्वेयर रख रही हूँ, ये बन गया 3b स्क्वेयर। मीन्स 3c स्क्वेयर इज इक्वल टू b स्क्वेयर। और कैसे लिख सकते हैं, b स्क्वेयर इज इक्वल टू 3c स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या b स्क्वेयर भी डिविजिबल बाय 3 है, जैसे हमने कहा था a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3b स्क्वेयर था, सो a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे b स्क्वेयर इज इक्वल टू 3c स्क्वेयर है, सो b स्क्वेयर भी डिविजिबल बाय 3 है। सो दिस इम्प्लॉइज b स्क्वेयर इज ऑल्सो divisible by 3। This implies b is also divisible by 3। अब यहाँ ना मैंने ये 2 लाइन्स लिखाई हैं, एक लिखवाया मैंने a is divisible by 3 एंड b is divisible by 3। और बेसिकली ये a और b क्या था, रैशनल नंबर था। और दूसरा रैशनल नंबर a और b किसको बिलोंग कर रहा था, इंटीजर्स को। एक प्रॉपर्टी ये थी, दूसरी ये कैसे थे, ये कैसे नंबर थे, ये को प्राइम नंबर थे a और b। और a और b को प्राइम होने के कारण इनके बीच में क्या रिलेशन था कि ये सिर्फ इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर था वो 1 ही होना चाहिए, कोई और नंबर नहीं। लेकिन मैंने देखा कि a जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, b जो है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। मतलब ये जो a b हैं इनके बीच में 1 के अलावा एक और ऐसा नंबर 3 है जो कॉमन फैक्टर है। 1 तो हर नंबर का कॉमन फैक्टर होता है,
लेकिन एक और अदर देन 1 एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो मतलब ये अपनी ही प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है कि अगर ये ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 होता तो ये को प्राइम होते, लेकिन यहाँ पे 3 से भी ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या, ये को प्राइम नंबर नहीं रहे। ठीक है, सो हम लिखेंगे इसे, मैं फ्रॉम अबव यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ, फ्रॉम अबव दैट A and B are also divisible by 3. ठीक है, so we can write it as that is A and B has common factor 3. ठीक है, सो आगे हम लिखेंगे which is contradiction that A upon B is a rational number क्यों है कॉन्ट्राडिक्शन? क्योंकि ए और बी अगर रैशनल होते तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 रहता, लेकिन हमने जो अभी देखा तो ए और बी के बीच में एक और कॉमन फैक्टर 3 भी आ रहा है, तो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, दैट इज, और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ए एंड बी do not have any common factor other than 1. ठीक है, this implies A upon B is not rational. जो नंबर रैशनल नहीं है फिर वो कैसा है, irrational. This implies under root 2 is not rational. हमने क्या शुरू में अज्यूम किया था कि रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है, कॉन्ट्रैक्शन लेके अंडर रूट 3 को हम रैशनल नंबर लेके चले थे, 3 की बात हो रही है, अंडर रूट 3 इज नॉट रैशनल, तो दिस इम्प्लॉइज अंडर रूट 3 इज इररेशनल, अंडर रूट 3 इज इररेशनल। तो कैसा है अंडर रूट 3, रैशनल नहीं है, तो नंबर क्या है, अदर देन इररेशनल नंबर है। तो चलिए, इसका सेकंड पार्ट था कि मुझे अंडर रूट 5 को भी शो दैट अंडर रूट 5 इज इररेशनल नंबर, इसको भी मुझे इररेशनल नंबर शो करना था। सेम लाइंस रहेंगे सबके प्रूविंग के, जो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होगा उसके लिए हम सेम मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट अंडर रूट 5 इज इक्वल इज रैशनल, मैंने इसे ले लिया, लेट इट बी रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर क्या करेंगे, देयरफॉर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे ए अपॉन बी जो है वो रैशनल नंबर है, वेयर लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ये इंटीजर्स होते हैं, एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सेकेंड हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वेयरिंग करेंगे, अंडर रूट 5 जो है उसका 5 बन जाएगा और ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसे मैं लिख सकती हूँ 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली मैंने कहा था डिवीजन एल्गोरिथम में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये मीन्स d इज इक्वल टू स्मॉल डी डिवाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू ए स्क्वायर को क्या डिवाइड कर रहा है, 5। सो दिस एम्प्लॉइज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। दिस एम्प्लॉइज a is also divisible by 5। ठीक है, तो इसे मैं नंबर 1 दे रही हूँ,
आप इसे नंबर 2 दे दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा नंबरिंग में चेंज करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब ये ए भी 5 से डिविजिबल है, तो मैंने ले लिया लेट ए इज इक्वल टू 5c। ये ए को भी मैं किस फॉर्म में, डिवाइडेड इनटू क्वोशंट की फॉर्म में रख रही हूँ। अब फिर से मैं स्क्वेयरिंग करूँगी, स्क्वेयरिंग both sides, what we get, this is a square is equal to 25c square। इसे मैं नंबर 3 दे रही हूँ। ए स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये भी है। मैं इस वैल्यू को 3 को 1 में सब्सिट्यूट करूँगी, तो यहाँ लिखेंगे पुट 3 in 1। पहले मैं 1 को लिख लूँ, दिस इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है। ए स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास यहाँ से 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। दिस इम्प्लॉइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। फिर से क्या हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। दिस इम्प्लॉइज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 implies b is also, अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो उसका सिंगल भी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इसे मैं नंबर 4 दे रही हूँ। अब थोड़ा सा देखते हैं, मैंने 2 में कहा था कि a इज डिविजिबल बाय 5 और b जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। और ये a और b हमने ऊपर भी देखा, a और b क्या है, रैशनल है। रैशनल होने के कारण इनका कॉमन फैक्टर CF क्या होना चाहिए था, ओनली 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ 2 और 4 इक्वेशन क्या शो कर रहे हैं मुझे कि a का एक और फैक्टर है, a 5 से भी डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 1 के अलावा किसी और नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो मतलब इनका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 5 भी है। सो इट मीन्स a और b जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। यही बात है ना। सो देखिए आगे लिखेंगे हम, फ्रॉम 2 and 4 we get a and b both are divisible by 5, ठीक है। सो दैट इज a and b have कॉमन फैक्टर, कौन सा बन गया इसका कॉमन फैक्टर, 5 भी हो गया। सो सम अप करेंगे, दिस इज contradiction, to our assumption that a upon b is rational। हमने तो कहा था a upon b रैशनल है, तो रैशनल होने के कारण इनका कॉमन नंबर क्या होना है, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो 5 भी आ गया। दैट इज a and b do not have common factor other than 1, ठीक है। दिस implies a upon b is not rational, this implies under root 5 is not rational। और एक irrational नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर विच इज नॉट रैशनल। सो दिस implies under root 5 is irrational। under root 5 is irrational और यही हमें प्रूव करना था। अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर कैसा है, ये irrational नंबर है। सो दिस इज द way to solve this question।